सब गरीब दुखिया मर रहा, दारू तक के बंद करवा दिया है। इस दारू कांड में जो है उनका पत्ता साफ। ये बिहार है और यहीं से राजनीति जन्म लेता है। 40 में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीतेगी। ये धर्म के धंधा के है ना, हाँ, वो दुकान बंद हो जितो अबरी। हड़मा गांव में सर चाय पर चौपाल है, तो हमारा एक ही प्रश्न है कि अब की बार वर्ष 2024 में किसकी सरकार? देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। वह दिन ही ऐसा होगा जो पूरे भारतवर्ष राममय हो जाएगा और बिहार की 40 में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीतेगी और पुनः एक बार 2/3 बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी। कैसे इतना कंफर्म है आप? तो हालांकि 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने जा रहा है भव्य राम मंदिर का, वह 100 वर्षों के गुलामी की मानसिकता और गुलामी की पहचान मिटने जा रही है। इस देश में हिंदुत्व पुनर्स्थापित हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा है हिंदुत्व, और जो पूरे देश के लोगों ने पिछले 2 चुनावों में हिंदुत्व के आधार पर ही जनादेश दिया है और जिसका प्रकटीकरण 22 जनवरी को होगा और पूरे देश में हिंदुत्व का लहर रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि 3 राज्य में चुनाव जीत लिए तो आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है? वह तो मोदी जी के उनके नेतृत्व में सरकार बनी है और कॉन्फिडेंस क्या, हम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कमज़ोर तो हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा चल रहा है और चलता रहेगा। अब की बार किसकी सरकार? अभी तो दादा ने कहा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक पे हैट्रिक लगा रहे हैं, मगर दादा को मैं बता दूं कि अकबरदा ये बिहार है और यहीं से राजनीति जन्म लेता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अभी विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, मैं बता दूं कि बिहार में उपाय नहीं है, इतना आसान नहीं है। गांधी जी को भी दांडी यात्रा यहीं से शुरू करनी पड़ी थी, तब जाकर के उन्होंने अंग्रेजों को भगाया। और ये काले अंग्रेज है, इनको भगाने के लिए हम लोगों ने रणनीति बना ली है और इन्हें भी पटकनियाँ देंगे, बिहार से शुरुआत करेंगे। विपक्ष तो कह रही है कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अरे नीतीश जी का उम्र हो चुका है, बेचारे 8 बार से मुख्यमंत्री, 18 साल से मुख्यमंत्री। हम लोगों को गर्व है कि हम उनके सैनिक और सिपाही है, उनके कार्यकर्ता है और एक उम्र होता है सबका। अब नरेंद्र मोदी जी को भी गद्दी छोड़नी चाहिए, उम्र हो चुकी है। वो बोलते हैं ना, मैं नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि युवाओं को मौका दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि 60 के बाद सटिया जाता है, अब छोड़ना उन्हें भी चाहिए। ठीक है, मैंडेट उन्हें सरकार जनता ने उनको मैंडेट दिया है, उन्होंने काम अच्छा किया है। क्या लगता है, बस सिर्फ राम मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए, आज विकास नहीं हो पा रहा है, मुद्दा होना चाहिए हॉस्पिटल, मुद्दा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के लिए किसानों को क्या लाभ मिला है। सिर्फ 3,000 और 6,000 रुपये दे देने से किसान को वो पूर्ति नहीं हो पाएगा। किसान आज त्राहीमाम है, पानी की समस्या है, बहुत सारी मूलभूत समस्या है। उन पे नरेंद्र मोदी जी को या किन्हीं की सरकार हो, उन पे विचार करना होगा। 2024 में जदयू को बहुमत मिल पाएगा? देखिए, जदयू को बहुमत मिले नहीं मिले वो तो डिपेंड करेगा कि जनता किनको मैंडेट देती है। मगर ये मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से बीजेपी सोच रही है कि देश में झंडा गाड़ दिए, छत्तीसगढ़ में गाड़ दिए, एमपी में गाड़ दिए, यहाँ आसान नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये धरती जयप्रकाश नारायण की धरती है। यहाँ पे आना पड़ेगा। सोनिया गांधी ये इंदिरा गांधी जी को भी इमरजेंसी लगाया गया था और यहाँ पे उनको पटकनियाँ मिली थी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकने के लिए जदयू महागठबंधन, इंडिया गठबंधन तैयार है और यहाँ से रथ रुकेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। 2024 में किसकी सरकार सुदाम जी? इस बार जनता का जो मूड है, 400+ सीट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और विरोधियों का जो ये हो हल्ला हो रहा है, बेरोजगारी है तो किसान का समस्या है, ये समस्या का निदान जितने भी बने हैं जब से देश आज़ाद हुआ है, यह समस्या शुरू से है और अंत तक भी रहेगा। रही बात
कि सबों को लेकर के चलना है, सबका विकास सबका साथ। हमारी जो सरकार की सोच है, नरेंद्र मोदी का जो सोच है कि सबका विकास होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, और इसी आधार पर हम विगत 3 चुनाव में बहुमत हासिल किए हैं, और इस बार 24 के चुनाव में हम 400 प्लस पार करेंगे। सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी का रथे रोक देंगे। इनका तो काम है कि विकास को नहीं देखना है, सिर्फ उसके विरोध में बोलना है। रथ रोकेंगे ये तो जनता बताएगी, कार्यकर्ता के कहने से नहीं होगा। ये तो जनता समय पर जवाब देगी कि रथ रुकेगा या रथ जो है 100 के स्पीड में भागेगा, ये तो समय बताएगा। 2024 में किसकी सरकार बनेगी बाबा? नरेंद्र मोदी। कैसे? जैसे तैसे रगड़ियो धगड़ियो के। हाँ, राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे अभी आप। राम मंदिर बन गया है, खाली रामलला घुसने का इंतजार है। विपक्ष तो कह रही है आपका रथ रोक देंगे। और रथ रोकेगा कि रथ सर धरने कचरने चल देंगे थे। ऐसा कैसे? इसको जितना बाजू में ताकत है वो रोक ले। हाँ हाँ, जब राम मेरा सिंगरी ऋषि में मुरना हुआ, मेरा सिंगरी ऋषि अभी तक के नहीं बना है। राम का जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि यही नहीं, उसका माँ बाप जो है मांगे थे। तो मुरन यहाँ हुआ, लेकिन आज जा करके देखिए मेरे सिंगरी ऋषि में कि कुछ नहीं है, तो मतलब मंदिर वगैरह कुछ नहीं है, एकदम सुनसान है। तो बिहार सरकार इस पर कुछ नहीं की है। इसमें कुछ नहीं किया है। हमरे जैसा बिहार सरकार रहता तो हम रेल दौड़ा देते। तो क्या लगता है बाबा आपको हमको कि तो सिंगरी ऋषि धाम में क्या करना चाहिए था सरकार जो नहीं किया अभी तक? मंदिर नहीं बनाया है। और कुछ पर्यटक क्षेत्र भी होना चाहिए था वहाँ पे, हाँ, मगर कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं किया। अब की बार मोदी सरकार बनेगी क्या? एकदम बंदे करेगा। 5 लाख का चश्मा मेरा हमको दिया है नरेंद्र बाबू। वाह, उनको राज में हम 5 लाख, और नीतीश बाबू के राज में जो है सब गरीब दुखिया मर रहा, दारू तक के बंद करवा दिया है। इस दारू कांड में जो है उनका पत्ता साफ, पत्ता साफे कर दिया आपके एकदम पत्ता साफ। अब हमको कुछ नहीं बोलना है। क्या सरकार अभी 2024 में धर्म के धंधा जे करो है भाई जी, हाँ, ओकर सरकार नहीं बनते अब। अच्छा, ये धर्म के धंधा कैल के है ना, हाँ, वो दुकान बंद हो जितो अबरी। राम अते 22 जनवरी की, राम बहुत पहले अले हो। राम के पूजा सब दिन हो रहा है। आ एगो मान लो मंदिर बन के तो कहे बल्कि ओकरा घर दे दिलिए। अरे भगवान राम के घर हले जंगला झाड़ा में सगरे हले। हमारा सिरंगी ऋषि बाबा जे है जानिए हलो, यही घर में तो रहो पत्रकार साहब। हाँ, सिरंगी ऋषि बाबा के मांग हले राम, मुंडन स्थल उहे है, शास्त्र में भी है। ई धर्म के धंधा एगो दुकान खोल दिल के। देखो दक्षिण भारत से समटा गए, मिजोरम में बेचारा ऐसा प्रधानमंत्री देश के जो कि प्रचार करे नहीं गए चुनाव में, का है को घटना करवे के मणिपुर में। लोग के विश्वास कर गए इनकरा पर कि मणिपुर में जो घटना होले न, तो एक दिन भी देखे तक नहीं गए कि की हो रहा है। तो धर्म के धंधा कते करब? अगरबत्ती भगवान के रोज पूजा हम लोग करिए तो नकली पूजेरिए। हमें मान लो यादव हकिए, हमरा कोई सनातनी अरे हो महाराज, लेकिन सनातनी ककरा को हो? अरे गीता में तो हमरा रहे दरसाल 33वां अध्याय के 41वां श्लोक में हमारा यादव के वर्णन है। हमें कने हल्ला केने बोलो हमें भगवान किया, भगवान किया, भगवान किया। ये भाजपा वाला तो धंधा की नहीं, ये धंधा की होती। भगवान हम तो सगरे रामेश्वरम गले सेतु बांध के थी समुद्र में पुल, वागराम जी पुला बना दो तो तबरी रथा रोक देबो। रथा कोची वक्त लोग बेचारा ताली बजाइए, ताली बजा के थाली बजा के वोट दे, तलियो थाली बजबे के की करे लोग। रथा रोकबे के बेचारा केने रथी रोके जीते, एकरा वोटे में कोई लोग देते। थाली नीतीश कुमार के कृपा हले बिहार में कुछ आगे जहले, नहीं तो जब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लिखिन हल बीजेपी वाला दुर्दशा हले। पता करो कर निकालो सब गूगल में। तबरी 25 में केकरा मुख्यमंत्री बनेबो?
25 में चाचा रहे भतीजा रहे, वो चाचा के आशीर्वाद भतीजा के आशीर्वाद वही खेला होते। और बेचारा यहाँ मुंगेर और के जे खिसवाई करो खुन ने हलवा करे वाला, जाके देखो ललन सिंह एगो सांसद महोदय हमरा रहे, हाके बेचारा भूमिहार, लेकिन जाके देखो 10 पंचायत चानन और 6 पंचायत सुजगढ़ा, 4 गो गाँव मात्र भूमिहार के है, 4 गो, 1.25 लाख वोट में, तब नहर घर घर पानी एकदम बहो है धार। भाई जी बस धार में आजाद हो गई हमारा इलाका बुधौली बनकर उड़न कजरार। अब फिर इन्हें देखो बनेते यहाँ तक मरवा पक्की करते। विपक्ष कहा कि नीतीश जी सठिया गेलो। अब बेचारा ओकरा की करते, नीतीश कुमार सठिया गले धर्म के धंधा बनैलो है, दुकान खोल गेलो मिजोरम काहे ने दिन प्रचार अनर्गल बयान देते रहा है। अनर्गल बयान तो है बेचारा ऐसा क्या थरिया बजाओ रे, ताली बजाओ रे, लगाओ रे। आज करीब इतना हमारे देश इंसान आदमी इंसान जनता पूरे देश के है, थरियो बजा रहा है, तालियो बजा रहा है, मिलो की कहाँ कुछ हो। केकर सरकार अबरी 2024 में खत्म है। अब 5 गो राज्य में जो है तो बिहार साफे हो गए, यूपी है उन्हें, राजस्थान मध्य प्रदेश ये गुजरात है, तियर में बेचारा गए, काम खत्म है, एक रात गए। अब का ना धैले है तो सुपड़ा साफ कर देबो भाजपा के। सुपड़ा साफ जनता के रहे। अच्छा बोलो जनता के थरिया ताली बजबे के की मिलले बेचारा, बीमारी भागले, कौन बीमारियाँ भागली? अरे बीमारी तो बोलो हिजड़ा आज तक हॉस्पिटल गए है, कोरोना भी हिजड़ा देख लो हॉस्पिटल में बेचारा के अथी में डॉक्टर ही इलाज करबे नहीं देख लो। किस्सा गो सुनलिए हमू के जो कहलिए हो भाई बात तो सही है, हिजड़ा कभी हॉस्पिटल नहीं गए है, कोई नहीं देखल के आज तक, एक देखने वो कोनो 2024 में किसकी सरकार डंगिना जी? 2024 में बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। बिहार का तो कोई चर्चा मत कीजिए, क्योंकि बिहार में नीतीश जी जिसके साथ रहे हैं, सत्ता उसी के पास आया है और मेजॉरिटी भी उसी के साथ रहा है, इसलिए बिहार पर चर्चा मत कीजिए। लेकिन मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया अलायंस का स्वरूप सही रहा तो पूरे भारत से बीजेपी साफ। रात रोक दीजिएगा आप? रथ तो यहाँ बहुत पहले रोक चुका है अब रथ क्या रोकना है? रथ तो यहाँ लालवे जी रोक दिए थे आडवाणी जी का, ये अभी उनसे बड़ा थोड़ी हुआ। तो नीतीश जी अभी रात रोक देंगे? बिल्कुल रुक जाएगा। कहीं बिहार में कोई चर्चा मत कीजिए, बिहार में 2 बार तो रात नहीं रोक पाए थे। कहाँ बिहार में? बिहार में तो नीतीश जी जिसके साथ रहे हैं उसी की मेजॉरिटी रही है, ऐसा क्या? 2014 में? 14 में सब अलग थे, हम वही कह रहे हैं। तो वही तो हम क्या बोले कि अगर एनडीए गठबंधन का स्वरूप सही रहा पूरे भारत से साफ हो जाएगा। बिहार में जो अगर नहीं भी एनडीए गठबंधन हो सका तो बिहार में जो लालू और नीतीश जी का गठबंधन है यही काफ़ी है यहाँ साफ करने के लिए। 2024 में किसकी सरकार? इंडिया की सरकार होगी। भाजपा का राजद रोकने के लिए तैयार हैं? यहाँ बिहार में तो पूरे हम लोग माने जोर से लगे हुए हैं, और जिसके साथ नीतीश हमारे सरकार जो हम बनाएंगे महागठबंधन, उसके साथ हम लोग भी हैं। पूरी तैयारी में हैं आप लोग? पूरी तैयारी में। तब मुखिया जी अब की बार 2024 में किसकी सरकार? जदयू और राजद दोनों समर्थन है तो मतलब इंडिया गठबंधन जी। तब इंडिया गठबंधन के लिए तैयारी है? तैयारी जोर शोर से है, जगह जगह कार्यकर्ता अपना जा रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है। विपक्ष तो बहुत सवाल उठा रही है कि नीतीश जी का तो बहुत उठाता है, लेकिन हम लोग के साथ पूरा जनता है। मतलब नीतीश जी के नेतृत्व में अब की बार रथ रुकेगा भाजपा का? एकदम रुकेगा। नहीं कि बाबा आपड़ी केकर सरकार 2024 में? वोटा तो देवो ना, कम से कम तो अपने बोल दा केकर सरकार। समय आएगा उसके बाद वोट पड़ेगा कि जनता किस मुंह से चलेगा, कौन मूड बनेगा जनता के। तुम केकरा चाहो प्रधानमंत्री? अबड़ी प्रधानमंत्री अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश है, तो हम तो अभी जदयू में हैं, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दिए, जदयू में है, तो हमारा सरकार तो जदयू के जो बनेगा उसी का में हम मतलब नीतीश जी के प्रधानमंत्री बने वो बनाएंगे।
कहानी ला देंगे आज हम। हाँ, चाय पे चौपाल, चाय तो हो चुका है, फिर चलेगा।